ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 दिसंबर 2025। वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। समझ लीजिए आप ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है ना। एक जगह पर आपको ट्रेन के अंदर जाना चाहिए, और जहां आपका नीचे उतरने का जो स्टेशन आता है वहां नीचे उतरना पड़ेगा। ट्रेन तो एक ही है। भले आप स्टार्टिंग स्टेज से, जहां से ट्रेन निकलता है वहां से ट्रेन के अंदर आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और बीच में भी उतर सकते हैं, लास्ट में भी उतर सकते हैं। लेकिन ट्रेन में अलग अलग पार्ट है। जनरल, जनरल में भी स्टैंडिंग, सीटिंग। स्लीपर में आएंगे तो आरएसी, वेटिंग लिस्ट, स्लीपर। स्लीपर में भी नीचे का अलग है, मिडल का अलग है, अपर का अलग है, और साइड लोअर साइड अपर। उसके बाद सिटिंग एसी, टू टायर एसी। हाँ, उसके पहले थ्री टायर एसी, टू टायर एसी, एग्जीक्यूटिव। राइट। तो बाबा यहाँ कहते स्पेशली जब आपका ईश्वरी जिंदगी स्टार्ट हुआ, इसका पहले तो आपको मालूम नहीं था, तो बाबा का एक ट्रेन निकला है। ठीक है, बहुत समय से निकला है वो, एक दिन क्लोज होगा। कोई कोई स्टार्टिंग से उस ट्रेन में जाते हैं, बीच में भी उतरते हैं। कोई कोई स्टार्टिंग से एंड तक रहते हैं, कोई बीच में जाते हैं, एंड में जाते हैं। तो ये जो बाबा का ट्रेन है उसमें टोटली 33 करोड़ पैसेंजर है। ठीक है, उसमें आपको कौन सा टिकट मिला है? नंबर 1, ट्रेन में टिकट मिला है कि नहीं, सिर्फ देख रहे हैं कि ट्रेन में टिकट मिला है। मिला है तो भी रिजर्व है कि अभी भी जनरल में है? लेने का सोचा है कि नहीं सोचा? ठीक है, लिया है तो जर्नी कर रहे हो क्या, रात दिन? है ना, कभी कभी लंबा सफर रहता है तो रात दिन जर्नी करना पड़ता है। तो आज वर्तमान समय में ठंडी के कारण हम बीके लोगों को ट्रेन पर नहाना भी पड़ता है, तो ठंडी पानी में नहाना मुश्किल है। हाँ? रास्ते में बहुत वैरायटी भोजन मिलता है लेकिन खा नहीं सकते हैं। बारिश, कोल्ड, धूप, मट्टी, बहुत कुछ आएगा, है ना। लेकिन जो आत्मा ने अपने शरीर रूपी साधन को, शरीर में एक साधन है, एसी के अंदर रखा है, एसी कोच का अंदर रखा है, तो बाहर का दुनिया का धूप, रात, दिन, ठंडी, बारिश, ये सब दिखाई देता है। लेकिन बाहर का जो वातावरण, वायुमंडल में जो वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन का जो असर है, तन रूपी साधन द्वारा, चमड़ी रूपी साधन द्वारा आत्मा को इफेक्ट नहीं होता। जहां वेरिएशन हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, जो एसी के अंदर बैठा है उसका असर जिनको भी हो रहा है वो भी आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको उसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों? आपने उस साधन को कहाँ रखा? एसी कोच के अंदर रखा। तो वहां एक जो टेम्परेचर फिक्स किया है वही रहता है। बाहर धूप हो, ठंडी हो, जो भी है, थोड़ा ज्यादा कम, 1-2 डिग्री का वेरिएशन रहता है, बाकी वही रहता है। तो सफर आपका आसान हो जाएगा, वेरिएशन नहीं रहेगा। तो यहां बाबा क्या कहते बच्चे, वो तो तन के लिए हो गया, लेकिन वो रिजर्वेशन किसको मिलता है? जो ज्यादा पैसे कमा के रखता है वही एयर कंडीशन का टिकट इन एडवांस में बुक कर सकता है, नहीं तो वेटिंग लिस्ट, आरएसी, किसी को रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो अपने सुबह से शाम तक का अपना स्थिति को देखो।
कौन सा स्थिति? मन बुद्धि रूपी साधन। इस साधन को आपने कहाँ रखा? किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाई थ्रू मैसेज, जो भी है, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। चेक करना है। स्थिति ऊपर नीचे होता है, एसी हो रहा है, समझ लो आप एसी में नहीं हो। आत्मा को एसी में रखो, मन बुद्धि को एसी में रखो, तो हर कंडीशन, हर स्थिति, हर समय, हर संकल्प में आप ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा मन बुद्धि सदा बाबा की गोद में है। तो वहां रहने के कारण, जहां एसी का असर शरीर द्वारा आत्मा को होता है, ऐसे ही वहां मन बुद्धि रखने के कारण बाबा में जो सप्त गुण है वही अनुभव आपको होने लगेगा। आपके साथ में जो भी लोग हैं, उन वो गुस्से में हो सकता है, दर्द में हो सकता है, शरीर का बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, असफलता, वट एवर इट में भी, लेकिन आपको उसका असर नहीं होता। असर हो रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको एसी का टिकट नहीं मिला है। नंबर वन, उस ट्रेन के अंदर हो या नहीं है, अभी तक ट्रेन वेटिंग में है कि ट्रेन में जाने के लिए सोच रहे हो, तो चेक करो। डायरेक्टली आपको एसी का ट्रेन नहीं मिलेगा, पहले जनरल में जाना पड़ेगा। हम भी देखते हैं जब ईश्वरीय सेवा में बाबा पहले भेजते थे ना, मेंटली फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होता था, लोगों के साथ संस्कार मिलान करना, और उतना अनुभव नहीं था, ज्ञान का अथॉरिटी नहीं था, इतना पावरफुल योग नहीं था। इसके कारण उस समय बाबा के साथ कैसे जुड़ना, ये भी पता नहीं चलता था। इवन स्थूल सुविधा भी नहीं मिलता था। जितना अनुभवी होते जाता है, ड्रामा के अनुसार बाबा भी आपको स्थूल सुविधा दे देता है। राइट? तो चेक करना है आपका फिजिकली एंड मेंटली, तन से और मन से आप कैसे हो। तो अपने को चेक करो, एयर कंडीशन टिकट के अधिकारी हो और सदा एयर कंडीशन में ही रहते हो, या कभी कभी ट्रेन से भी नीचे उतरते हो, या जनरल में जाते हो? कभी कभी किसी से बात करने के लिए, कभी हम क्या करते हैं, माउंट आबू जाते हैं तो ग्रुप जाता है, उनका टिकट तो एसी में है, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के लिए और किसी से बात करने के लिए स्लीपर में आना पड़ता है। तो धूप का असर पड़ता है, कभी कभी ब्रह्मा भोजन परोसने के लिए भी आना पड़ता है, क्लास करने के लिए भी आना पड़ता है। टिकट तो आपका एसी का है, लेकिन ज्यादा सफर आपका क्या होता है, स्लीपर में चला जाता है। कोई कोई क्या, टिकट स्लीपर में रहता है, एसी वालों से बात करने के लिए आते हैं, एसी डब्बा में बैठकर सफर कर देते हैं। दोनों चांसेस रहता है ना? कभी कभी स्लीपर वालों का रिजर्वेशन अपग्रेड हो जाता है, उनको एसी में मिल जाता है लास्ट मोमेंट से, वो भी चांसेस रहता है। तो आपका हर कर्म और मन बुद्धि का स्थिति और कर्म का फल को क्या करो, चेक करो। आपको वो टिकट मिला है। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते। हर कंडीशन, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, निंदा हो, स्तुति हो, सेवा का चांस मिले या न मिले, वट एवर इट में भी, तन का बीमारी हो, कुछ भी हो, हर कंडीशन में सेफ रहते। प्रिकॉशन, सेफ किसको कहते हैं? कंडीशन क्या है वो तो मालूम है। इतना क्या आता है, टेंशन आता है, समस्याएं आता है, विघ्न आता है, परिस्थिति, वो तो मालूम। सेफ कैसे रहना है, ये तो चाहिए ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, इससे भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। आएगा? जैसे कि समझ लो, जोर से बारिश दिखाई देता है, कहां तक आता है? जो एसी ट्रेन में बैठे हो ना, ग्लास तक आएगा, लेकिन अंदर आपका इफेक्ट नहीं करेगा। धूप है, दिखाई देता है, लेकिन ग्लास तक आएगा, अंदर नहीं आएगा। हाँ, आप एसी ट्रेन में जो भोगी रहते हैं ना, वो डोर के पास पर खड़े, वहां आपको बर्थ मिला है। जब डोर ओपन करते हैं तब थोड़ा सेकंड के लिए गर्म हवा अंदर आ सकता है, लेकिन तुरंत वो डोर बंद होते ही नॉर्मल हो जाएगा, है ना? तो ऐसे क्या कीजिए, चेक कीजिएगा, परिस्थिति आया, विघ्न आया, लेकिन तुरंत अपने मन बुद्धि को बाबा में रखते हुए अपने स्थिति को एक रस बनाया,
सर्टिफिकेट लिया, जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, जैसे यहाँ सदा विजयी बनने के मनी चाहिए, है ना। सदा आप मन बुद्धि को बाबा के अंदर रखना है, रखेंगे, ऐसे स्थिति आपका है, तो हर कर्म में आपको विजय मिलेगा। विजय मिला, बिंदु लगा। विजय नहीं मिला, सफलता नहीं मिला, कॉमा आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे वैसे आता है ना, तो विजय नहीं कहा जाता है। इसलिए वहां एयर कंडीशन के लिए जैसे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, समर्पण मनोभाव और निमित्त भाव की सेवा, ये सभी करने से ही उसके फलस्वरूप जितना आप हर कर्म में, सोच में, संकल्प में, सेवा में, पुरुषार्थ में, साधना में विजयी बनेंगे, उतना आपको एयर कंडीशन का टिकट मिल जाएगा। अभी पहले सेवा में जाते थे ना, तो स्लीपर का टिकट करके देते थे, अभी एसी का। ठीक है, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो स्पिरिचुअल मनी कमाई करने के लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं, वहां तो लौकिक में जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा रहना पड़ेगा, तभी आप एसी ले सकते हैं ना। कम सैलरी वाले कैसे लेंगे। इवन गवर्नमेंट में भी अलग अलग लेवल ऑफिसर वालों को है ना, अलग अलग लेवल का जर्नी के लिए उनको फैसिलिटी रहता है। हाँ, लोअर लेवल वालों को सिर्फ बस का मिलता है, नहीं तो ट्रेन में भी स्लीपर का मिलता है। कोई कोई बड़े ऑफिसर को फ्लाइट का भी मिल जाता है, फ्लाइट में भी एग्जीक्यूटिव का मिल जाता है ना। उनका जो सैलरी पोस्ट एंड पोजीशन के अनुसार उसको जो साधन भी ऐसे लेवल में मिल जाता है। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी में क्या हो, देखो हमारे बाबा को दुनिया के क्या क्या साधन के साथ कंपैरिजन करके ज्ञान सुनाना पड़ता है। हाँ? ट्रेन को कंपेयर करते हैं, कभी समुन्द्र को कंपेयर करते हैं, सूर्य को कंपैरिजन करते हैं। दुनिया के जो जिसके साथ आप जीते हो, देखा है, उसके साथ कंपैरिजन करके ज्ञान ज्ञान सुनाने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ बाप की सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। जैसे शरीर को एसी का जो भोगी रहता है ना, उसके अंदर रखने से एसी का असर होता है ना, शरीर रूपी साधन को एसी से बाहर मत निकालना। कहाँ, कहाँ की स्टेशन आ गया, काफी पीना है तो शरीर को बाहर लेकर जाते हो ना, फ्रूट्स लेना है नीचे उतरते हो ना, किसी से बात करने के लिए नीचे उतरते हो, ऐसे उस साधन को आप उस जगह से बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी मन बुद्धि को आपको सदा बाबा के गोद में ही रखना पड़ता है। सिर्फ वहां रहना, रहते ही कमाई भी होगा, स्थूल में भी एसी मिलेगा, सूक्ष्म में भी एसी मिलेगा। स्थूल में एसी रहने से शरीर रूपी जो आपको आत्मा का इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। सूक्ष्म में एसी में रहने से मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ नेगेटिव थॉट्स, आपका हिसाब किताब का जो रिटर्न आपको आ रहा है, वहां का जो दर्द का वायुमंडल और वातावरण जो निराकार मनुष्य आत्माओं से या कोई आत्माओं से आ रहा है, उसका असर भी आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो तन से भी ऐसी, मन बुद्धि से भी ऐसी, तब आपका वो जर्नी है ना, आप एंजॉय करेंगे। नहीं तो थोड़े थोड़े समय वो वातावरण चेंज होने से उसका असर साधन के ऊपर पड़ के उसका मालिक जो आत्मा है उस डगमग जाता है, वो जर्नी का सुख का अनुभव वो नहीं कर सकता है। तो आज का स्लोगन, कैसे भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। यस, परिस्थिति है और स्वस्थिति नहीं है, आएगा थोड़े समय के बाद चला जाए, है ना। लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन खुशी में रहना चाहिए। कभी कभी जिस ट्रेन में आप जाते हो लेट हो सकता है, कारण अकारण से वो ट्रेन स्टॉप भी हो सकता है। एक बार जब हम बेंगलुरु में थे, कंपनी के काम के लिए हम देहरादून गए थे, तो वापस दिल्ली से ट्रेन पर आ रहे थे। रात को एक जगह पर ट्रेन रुक गई। ठीक है, क्यों रुक गई क्या है हमको मालूम नहीं रहता है ना, हम तो सोए हुए हैं। सुबह उठे,
उठने के बाद एक व्यक्ति उस बोगी में हमारे कंपार्टमेंट में आया सुबह करीब 9 बजे। तब हमको पता चला रात को 9 बजे जहां हमारा ट्रेन थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 o'clock जहां हमारा ट्रेन थे ना, उसे 1 घंटा पीछे है, हम आगे नहीं, पीछे 1 आवर है। रीजन क्या है? आगे एक ट्रैक पर कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, तो सारा ट्रेन को डाइवर्ट किया था। हमसे बाद में निकला हुआ ट्रेन क्या हो गया, वो दूसरे ट्रैक में वो आगे चली गई, हमारा ट्रेन पीछे है। ठीक है, उसके बाद वो आने के लिए 24 आवर लेट हो गया। उसके बीच में हमारा कंपार्टमेंट का किसी एक व्यक्ति ने शरीर को त्याग कर दिया, डेड बॉडी उधर है। तो ऐसे क्या होता है ना, वेराइटी सिचुएशंस आ सकता है। जो बाबा ने ऊपर ट्रेन का जर्नी को कहा, हम्म, ऐसे आ सकता है। जैसे आप आज देखते हैं वर्तमान समय में इंडिगो का फ्लाइट का जो ये चल रहा है, जिन्होंने रिजर्वेशन किया था, कितना लोगों को उसका प्रभाव हमारे बीके परिवार वालों को भी बहुत सारे लोगों को आया है। हमारे बेंगलुरु में भी मृत्युंजय भाई और शीलू बहन आने वाली थी, उनको भी उसका इफेक्ट हो गया। और एक भाई स्वामीनाथन भाई, उनको भी इफेक्ट हो, बहुत सारे लोगों का उसका इफेक्ट हुआ है ना। लेकिन जो होता है कल्याण के लिए, कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं खोना है। ये बात बाबा क्यों कहते हैं जानते हो? ठीक है, देखो, आप एसी का ट्रेन तो मिल गया, एग्री, धूप कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रेन ही रुक गया तो क्या करते हो? तब टेंशन शुरू होता है ना। तो वो टेंशन में रहकर एसी का सुख का भी अनुभव नहीं करते हो, तो वो बाबा का जो स्लोगन है ना, वरदान का करेक्टेड रहता है। इसीलिए जो परिस्थिति आता है उसमें भी अपने स्थिति को खराब मत करना। एक तो बाहर का वायुमंडल का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इतना बजे जाकर पहुंचना चाहिए, नेक्स्ट ट्रेन है, ये करना है, वो करना है, लेट क्यों हुआ, अंदर से स्टार्ट होता है। वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञान कहना है ना, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो सिचुएशन आता है उसको फेस करना उतना इजी नहीं है। लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय, भरोसा, प्यार, और जो भी कर्म करने के पहले बाबा हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बाबा को कहकर जाइएगा, बाबा को साथ में रखिएगा। जो भी परिस्थिति आता है बाबा को बताइएगा, बाबा ऐसा है। तो उससे क्या होता है ना, पहले आपके जिंदगी का जो अनुभव के आधार पर आपको लगता है यस, जो हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है, ये अंदर से एक जगह से वो मन कहता ही रहता है यस, इसमें ही कुछ कल्याण होगा। इसलिए ऐसे हुआ है। पहले ऐसे होता था तो प्रॉब्लम होता था। हम भी बहुत जर्नी करते हैं ना, बीच बीच में कुछ व्हीकल खराब होता ही रहता है, लेकिन नाइट का दिन समय में आराम से सो जाता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। ठीक है, कभी कभी बस लेट होता है, उसमें जाने के बाद दूसरा बस चेंज करना पड़ता है। इसलिए कभी भी जहां भी मुझे जाना है 2-3 आवर अर्ली चला जाता हूँ। बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सभी करने से आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। बाबा के साथ का वो ट्रेन का जो जर्नी है ना, सफर है ना, आपको सुकून देता है। इसलिए अपने को चेक कीजिएगा और चेंज कीजिएगा। ओके, ओम शांति।